सुल्तानपुर लूटकांड मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें शामिल मंगेश यादव को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। मंगेश यादव के बाद पुलिस ने एक और आरोपी अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अजय यादव के पैर में गोली लगी है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से अखिलेश यादव के सीने पर सांप लौटने लगे हैं। अखिलेश यादव ने फिर इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाया है। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगेश यादव को लेकर बवाल काटा था और योगी सरकार और यूपी पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन मंगेश यादव एनकाउंटर का पर्दा जैसे ही फाश हुआ, उनकी बोलती बंद हो गई और अब वो अजय यादव के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि एनकाउंटर का निशाना टांग पर जाता है। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है। इसका नाम दिया जाता है हाफ एनकाउंटर। ये सब फर्जी एनकाउंटर है। एनसीआरबी का डाटा है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं। क्या एनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? जो भी फर्जी एनकाउंटर हुए हैं उनकी जांच जरूर होगी। आपको बता दें कि सुल्तानपुर कांड में इससे पहले जिस मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया गया था, वो जौनपुर जिले का रहने वाला था। मंगेश के एनकाउंटर को लेकर काफी विवाद हुआ था। नेताओं और परिजनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताया था। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी और तमाम साक्ष्यों को पेश करते हुए दावा किया कि मंगेश यादव ने साथियों संग मिलकर सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। मंगेश पर तकरीबन 7 केस दर्ज थे। लूट और डकैती के उस पर दर्जनों मामले दर्ज थे। हालांकि अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत भी की और उन्होंने सपा विधायक जाहिद वेद पर दर्ज हुए मामले पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि सब घर में कोई ना कोई काम करने वाला होता है। ऐसे में लोग घर परिवार में किसी न किसी को काम पर रख लेते हैं। जाहिद वेद ने भी अपने घर में नाबालिग किशोरी को काम पर रखा और उसने फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया। लेकिन मामला जो भी है बहुत गंभीर है और उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन योगी सरकार की नीयत साफ नहीं है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाया। वर्तमान सरकार को जब से लोकसभा चुनाव में बुरी हार मिली है, तब से सरकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादव को टारगेट कर रही है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उसके खिलाफ गंभीर धारा लग जाएगी और कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। इसी के चलते सपा विधायक पर भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सपा विधायक मुस्लिम है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि योगी के पुराने बयानों का हवाला दिया और योगी के नियत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अयोध्या में दिवाली होती है तो सपा और मुस्लिमों को दिक्कत होती है। उनके इस बयान से ही उनकी नीयत का पता लगाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत किसको हो रही है ये तो जग जाहिर है। कैसे एक अपराधी के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव माथा पीटते हुए नजर आए, यादव चिल्लाते हुए नजर आए। कभी जाति के नाम पर निशाना साध रहे थे तो कभी यादव कर रहे थे तो कभी मुस्लिम की तुष्टीकरण कर रहे थे और अब योगी के नियत पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव की नियत का पता तो खुद इससे ही लग रहा है कि कैसे एक अपराधी के जाति को लेकर सवाल उठा रहे थे, जाति की राजनीति करने में लगे हुए थे। वो ये भूल गए थे कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसकी कोई जाति और कोई धर्म नहीं आता है। अखिलेश यादव को ये बात समझ नहीं आ रही है और वो योगी के नियत की बात कर रहे हैं। सब जनता जानती है और अखिलेश यादव को और उनकी सरकार को अच्छे से पहचानती है। वैसे अखिलेश यादव के बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।